इनके राइफल गिराए थे, इसी तरह हम इंशाल्लाह ग्राउंड में इनकी विकेटें गिराएंगे। हम सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम को, इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान जीत जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से हसन नवाज से उम्मीद है कि परफॉर्म करेगा और बाकी बॉलिंग में शहनशाह अफरीदी से फखर जमान को कर रहे हैं ज़्यादा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान। बैटिंग करे पाकिस्तान जीतेगा, 200 करेगा आज इंशाल्लाह। जीतेगा पाकिस्तान, कराची से खैबर तक सब यकजुबान। शाहीन भारतीय सुरमाओं का शिकार करेंगे। एशिया कप के सबसे बड़े मुकाबले में इस्लामाबाद के शायकीन ने पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। हसन नवाज और सुफियान मुकीम से सबसे ज़्यादा उम्मीदें। शाहीन शाह अफरीदी और फ़खर जमान लाहौरियों के पसंदीदा खिलाड़ी। कहते हैं दुबई के मैदान में शाहीनों का अब जादू चलेगा और भारतीय टीम की शिकस्त होगी। अच्छा खेलें, मुल्क का नाम रोशन करें। ख़वातीन क्रिकेटर्स का बॉयज़ टीम को बेस्ट ऑफ लक। वुमेंस टीम की क्रिकेटर आलिया रियाज और ईमान फातिमा का मेंस टीम के लिए पैगाम। नतालिया परवेज़ ने कहा कि पाकिस्तान टीम बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी। वुमेंस टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम बोले, पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा मैच है, हमें भी इंतज़ार है। कौमी टीम ने ट्राई नेशन सीरीज़ में अच्छी क्रिकेट खेली, खिलाड़ी भारत के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्लिम ममालिक मुत्तहद। दोहा में OIC वज़ीर ख़ारिजा का इजलास। सिहोनी हुकूमत के खिलाफ इस्लामी ममालिक की मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द शरीक। इजलास में कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद का मुसव्वदा तैयार किया जाएगा। मुसव्वदे की मंजूरी कल OIC के सरबराह इजलास में दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का पाक अमरीका ताल्लुकात के मस्बत तसलसल पर इज़हार इत्मीनान। ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि कतर में हालिया वाक़यात पर डोनाल्ड ट्रंप नाखुश, मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। सैलाब मुतासरीन को अभी बिजली के बिल भेजना मुनासिब नहीं। IMF ने सूरत हाल को समझ लिया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में सैलाबज़दा इलाकों के दौरे के दौरान गुफ्तगू। बोले, सैलाब से लोगों का नुकसान हुआ, रिलीफ ऑपरेशन जैसी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हमने स्ट्रक्चर को दोबारा पहले जैसा बनाना है, मसनूई महंगाई नहीं होने देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न है, मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। बैरूनी सरमाकारी आ रही है, ताजरों और सरमाकारों को सहूलियात देना तरजीह है। पंजाब में सैलाब से तबाहकारियाँ 104 शहरी जाबहक, 4700 से ज़्यादा देहात और 45,74,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर। 25,16,000 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। PDM में पंजाब ने तफसील जारी कर दी। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद के मुताबिक शदीद सैलाब से मुतासर अजला में 372 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। 20,20,000 जानवरों को रेस्क्यू किया गया है। पंजाब के बाद बिखरे रेले सिंध में दाखिल। गुजू और सखर बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। पन्नू आकिल के कच्चे में पानी की सतह बुलंद। इंतजामिया की तरफ से बचाव बंद पर सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप लगा दिए गए। शिकारपुर में सिंध केनाल में शिकाफ पड़ गया। नौशहरों फिरोज में एक और जमींदारा बंद टूट गया। पानी कई देहात में दाखिल हो गया। इलाका मकीनों की मुंतकली। कंदकोट में सैलाबी रेला टोड़ी बंद की तरफ से बढ़ने लगा। चे में मुकीम सैकड़ों खानदान पानी में घिर गए। सैकड़ों देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुड्डू बैराज का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पानी इस वक्त गुड्डू बैराज से गुजर रहा है। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजाम कर रही है। पहली तरजीह लोगों की जानें बचाना है। सिंध के लोग मजबूत हैं, सैलाबी चैलेंज से निकल आएंगे। वज़ीर आला ने मजीद कहा, माहौलियाती और ज़राई एमरजेंसी लगाने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरीन की मदद की जाए। वफाकी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा से इमदाद की अपील करे।
में पंजाब का मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट। 16 से 19 सितंबर तक बारिशें होंगी। DGPTM में इरफान अली काठिया का कहना है कि मानसून बारिशों के बायस नदी नाले में तूफानी का खदशा है। उधर इस्लामाबाद में रावल डैम में पानी की सतह 1752 फीट हो गई। स्पिलवेज खोलने का फैसला। सदर जरदारी का चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। सदर जरदारी ने J-10C तैयारा तैयार करने के यूनिट का दौरा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी भी उनके साथ थीं। सदर जरदारी के इंजीनियर्स और साइंसदानों से भी मुलाकात। J-10, JF-17, J-20 स्टेल्थ फाइटर्स पर ब्रीफिंग दी गई। सदर जरदारी ने कहा कि ऑपरेशन बिनियान मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में जल्जला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन में सफ़र। सदर जरदारी ने आलूदगी से पाक इलेक्ट्रिक ट्रेन और जल्जला वार्निंग सिस्टम को इंजीनियरिंग का शाहकार करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइश का अहमद वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास से मुलाकात की। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि जवान और अकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तलाल चौधरी बोले, कैप्टन तैमूर शहीद हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। शहीद के वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास ने कहा, अल्लाह ताला ने अपनी अमानत वापस ले ली। शहादत से 3 रोज़ बाद कैप्टन तैमूर हसन की शादी होनी थी। बशीर इतलात बैरिस्टर सैफ का खैबर पख्तूनख्वा में शहीद जवानों को खराज अक़ीदत। कहते हैं वज़ीरिस्तान और लोअर दीन में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत पर पूरी कौम गमज़दा है। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे और अमन व अमान के लिए संजीदगी का मुजाहरा करे।